अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लाइफ स्किल का, दैट इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में एनालिसिस करते हैं, तजज़िया करते हैं। हम में क्या खूबियाँ हैं, हम में क्या ख़ामियाँ हैं, और अगर हम में स्ट्रेंथ्स पाई जाती हैं तो उनको कैसे पॉलिश किया जाए, और अगर हमें वीकनेसेस पाई जाती हैं तो उनको कैसे मिनिमाइज फॉर्म में रखा जाए। इससे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं सेल्फ़ अवेयरनेस से। सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं, इससे नीचे आते हैं। ये देखें, ये एक डायग्राम है, पिक है जो आपके साथ जो है वो शेयर की जा रही है। इसमें वो पर्सन अपनी ज़ात का एक हिस्सा जो है वो सामने रखता है और उस पर गौर व फिक्र करता है कि ये जो मेरी खूबी है या खामी है उसको कैसे जो है वो बेहतर तरीके से आगे चेंज इसमें लाया जाए। अगर खामी है तो उसको ख़त्म किया जाए वक्त के साथ साथ, और अगर खूबी है तो उसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो पॉलिश किया जाए। सेल्फ़ अवेयरनेस में हम बच्चे देखते हैं, इसके बेनिफिट अगर हम देखें तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। इससे जब आप अपने आप को देखते हैं, जानते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, तो आपके दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट ये बहुत बेहतरीन है कि ये आपके मूड को जो है वो बेहतर करना शुरू कर देता है। आपको पता है कि सामने वाले का रिएक्शन जो है वो जो भी आया दैट इज़ नॉर्मल। आपको आपके बारे में भी पता है, आप अपने मूड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ़ अवेयरनेस में। इसके बाद आप सेल्फ़ अवेयरनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप बेहतर रिलेशनशिप रख के लोगों के साथ। इसके अलावा अपने आप को जानने के लिए माइक्रो ट्रैवल कीजिए, लोकल एरिया में जाएं, जहां पर शहर में जहां पर आप नहीं जाते लेकिन वहां पे आप जाके खाना वगैरह खाएं, बाहर निकलें, तो भी आपको अपने बारे में जानने का मौका बहुत मिलता है। जैसे आप इशफाक अहमद जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपने आप को जाना है तो वो दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाए और सोचे कि वो आज से 5 साल पहले किधर था, 2 साल पहले किधर था, और उसमें 2 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या खूबियाँ आई हैं, क्या खामियाँ आई हैं। अगर खामियाँ थी तो कितना उनको नलिफाई कर लिया गया है। सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो आपको एक्चुअली सिर्फ़ आपकी वजह, आपके बदलाव की वजह से लोगों में भी अच्छा बदलाव आएगा। और ये जो सेल्फ़ अवेयरनेस है इसमें पॉजिटिव अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जो भी अपने आप में चेंज लाने वाले हैं बच्चे, वो आपका पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, ना सिर्फ आपकी ज़ात पे, आपके माइंड पर, आपकी ज़िंदगी में, बल्कि दूसरों के साथ जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा चेंज आना चाहिए जब आप अपने आप को जान लेते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपना इमोशनल क्रिप्टोनाइट जो होता है, इमोशनल क्रिप्टोनाइट बच्चे ये होता है कि इमोशनली आप में जो खामियां पाई जाती हैं, जैसे किसी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, ओवर रिएक्ट कर देना, ओवर इमोशनल हो जाना, बहुत शदीद गुस्सा आ जाना, तो आपको ये पता है, या में ये चीज़ आपको पता चल चुकी है कि आपको छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये इमोशनल क्रिप्टोनाइट है। अब इसको क्या करोगे, वक्त के साथ साथ आप जान चुके अपने बारे में कि इस बात पे, छोटी सी बात पे मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है या मैं रिएक्ट करती हूँ, तो आप क्या करोगे, वक्त के साथ साथ जो है इस चीज़ को ख़त्म करना स्टार्ट करोगे। और ये कोई एकदम ही नहीं होगा कि आप करोगे और सुबह अगले दिन उठोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ये वक्त के साथ साथ जो है ये आप में स्किल आती है कि आप इमोशनल क्रिप्टोनाइट जो है उस पर काबू पाना शुरू कर देते हो। ठीक है। उसके बाद आप जो हैं अपनी जो भी इर्द गिर्द के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बेहतरीन बनाने के अलावा आप अपने आप पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। कैसे? लोगों को ऑब्ज़र्व करें कि उनमें कौन सी चीज़ आपको जो है वो अच्छी नहीं लगती। जैसे आपके सामने कोई 2 लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में किसी के और के बारे में बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो फिर आप सोचेंगे कहीं ऐसे ही, कहीं मैं भी तो नहीं किसी और के साथ किसी के लिए बैड वर्ड यूज़ कर रही। अगर आपको वो चीज़ दूसरों में बुरी लग रही है तो वो चीज़ आपको अपने लिए भी बुरी लगनी चाहिए। तो क्या होगा, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड देख के आप अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड की
डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, इमोशनल क्रिप्टोनाइट पे काबू पा लिया जाएगा, माइक्रो ट्रैवल करें, सीखें, बिहेवियर की पॉजिटिविटी पर काम करना शुरू कर देंगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरों में जो चीज़ें आपको खामियां लगती हैं या बुरी लगती हैं वो एटलीस्ट आप अपने अंदर डेवलपमेंट पर उस पर ज़ोर नहीं देंगे, आप उसको ख़त्म करना शुरू कर दोगे कि ये दूसरों में चीज़ मुझे इतनी बुरी लग रही है तो ये चीज़ मुझ में नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो वक्त के साथ साथ उसको ख़त्म करना चाहिए। तो बच्चे ये है